आसमान कहाँ हो। भगवान तुम्हें जमी खा गई, आसमान कहाँ हो। मैंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च के पते पे तुम्हें ढेरों पत्र लिखे, पर तुम्हारे भगवान मुझे कहीं नहीं दिखे। तुम्हारा ये पत्र लिए भटका हर रोज में, तुम्हारे भगवान की खोज में। मैं मंदिर गया था, वो नजर आया पुजारी, अधूरे दंगे की पूरी तैयारी। मौलवी मस्जिद में कत्ले आम की जिद में, गुरुद्वारे में सिसक रही थी गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी। फेर दिया है जिसपे चंद लोगों की नमक हरामी ने पानी। सभ्यता संस्कृति फिजूल खर्च में, आधुनिकता का नशा नजर आया मुझे चर्च में। आधुनिकता का नशा नजर आया मुझे चर्च में। ये कहते हुए डाकिये ने कहा कि तुम्हारे भगवान का और पता है। मैंने कहा शायद लापता है। तभी एक वयोवृद्ध श्वेत केशधारी बात काटते हुए हमारी महाभारत के अंदाज में बोला कि मैं समय हूँ, तुम्हारी पीड़ा पहचानता हूँ। भगवान का पता सिर्फ मैं जानता हूँ। भगवान का पता सिर्फ मैं जानता हूँ। यूँ तो भगवान का पता सिर्फ मैं जानता हूँ। यूँ तो भगवान का पता अंतरात्मा के मेल में है, लेकिन भगवान आजकल जेल में है। लेकिन भगवान आजकल जेल में है। क्या भगवान भी कोई अपराध करता है? क्यों नहीं। भगवान का अपराध है आदमी। तर्क के ताने मत बुनो, जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। आज से कई साल पहले न्याय की देते हुए दुहाई जानवरों की एक टोली भगवान की अदालत में कहते हुए आई कि जज मिलॉर्ड, हम आपकी अदालत में आए हैं होके लाचार। इन आदमियों ने हमारा सब कुछ छीन लिया है, नाम, जाति, धर्म और संस्कार। इन्हें इनकी इंसानियत से मिलवाइए। जानवर होना हमारा अधिकार है, हमें दिलवाइए। जानवर होना हमारा अधिकार है, हमें दिलवाइए। हमारा सब कुछ स्वाह है, प्रमाण के रूप में कुछ गवाह है। तो अदालत के कटघरे में सबसे पहले कुत्ता नजर आया। उसने रोते हुए अपना दर्द सुनाया कि हुजूर मैं कुत्ता हूँ, गर्व से कहता हूँ, पर दुर्भाग्य से आदमियों की बस्ती में रहता हूँ। दुर्भाग्य से आदमियों की बस्ती में रहता हूँ। ये लोग हमें बंगलों में पालते हैं, वरना घर गली आंगन चौराहों पर रोटी के टुकड़े डालते हैं। ये वतन की खाकर वतन से गद्दारी करते हैं। एक हम हैं जो रोटी के चंद टुकड़ों के बदले जिंदगी भर वफादारी करते हैं। टुकड़ों के बदले जिंदगी भर वफादारी करते हैं। ये फिर भी हमें धिक्कारते हैं, हमारा नाम ले ले के पुकारते हैं। हमारे संस्कार लिए नेता बने डोलते हैं, संसद तक में हमारी भाषा बोलते हैं। फिर भी आप मौन हैं, बताइए कुत्ते कौन हैं। क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त पंच। आप अगले क्रम में अपने आप कटघरे में चला एक सांप, बोला हुजूर एक बूंद जहर के कारण अगर हम जहरीले कहलाते हैं, तो ये आदमी कौन है जो पूरे देश और समाज में सांप्रदायिकता का जहर फैलाते हैं। कौन है जो पूरे देश और समाज में सांप्रदायिकता का जहर फैलाते हैं। और इस तरह एक एक करके सबने अपनी व्यथा सुनाई। और जब अंतिम फैसले की घड़ी आई तो भगवान ने कहा कि सचमुच आदमी भरोसे के काबिल नहीं रहा और इतिहास में नहीं हुआ होगा। ऐसा फैसला सुना रहा हूँ मैं, और आदमी बनाने के अपराध में स्वयं जेल जा रहा हूँ। आदमी बनाने के अपराध में स्वयं जेल जा रहा हूँ मैं। और उस दिन से भगवान जेल में है, ये दुनिया मगन अपने खेल में है। और जिस दिन आदमी पर लगे सब आरोप धुल जाएंगे, भगवान की जेल के ताले अपने आप खुल जाएंगे। आएगा, अपनी उंगली पे गोवर्धन उठाएगा, समुद्र पर पुल बनाएगा। नानक, ईसा, मोहम्मद, महावीर और दयानंद बनकर हमारे कष्ट तारेगा। धर्म फिर जीतेगा, अधर्म फिर हारेगा। धर्म फिर जीतेगा। इसी घड़ी में मैं देश के बहुत ही विख्यात कवि, प्रख्यात कवि, हास्य सम्राट आज के बाद